राम राम भाई सारे साथियों और आप सबका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अपनी बोली अपनी पहचान। और आप अपनी भाषा में पहले भी अपन एक वीडियो बनाई थी श्री साई लेबोरेटरी। आपने देखा है ये चीजें शहर में हुआ है और शहर में डॉक्टर आप देखा है भाई आप योग्यता पे डॉक्टर की तो आप कोई सवाल पर उठाने लग रहे। आप शहर में जाओ हाँ डॉक्टर ने बताओ हाँ अरे भाई मेरा 4 दिन तक 5 दिन तक यह दिक्कत है और डॉक्टर सीधा अपन किसी न किसी रूप में चाहे वो ब्लड की बात करा खून टेस्ट की बात करा या पे यूरिन पेशाब टेस्ट की बात करा तो टेस्ट बोलते है। वह सुविधा डॉक्टर सचिन ने शुरू कर रखी है गांव गिराए में सरव हरियाणा ग्रामीण बैंक के पास में। और यह सुविधा भाई ने करने का फायदा यो है कि भाई गांव वाले आदमियों का शहर के जो समय लागे है जो पैसा अतिरिक्त खर्चा जो लागे है वो बच जावा है। सचिन भाई आपका एक बार फिर स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पे। राम राम भाई। सचिन भाई आप यह जानकारी लेना चाहूँ हाँ जिस तरह यो तो पता चल गया अपन पहले वीडियो बनाई थी भाई अपनी लेबोरेटरी जो है वो गाँव गिराई में खुल गई पूरी कंप्यूटराइज है बिल्कुल। इब सीधा सीधा एक प्रश्न यो है भाई गामा वहां पे रवा गांव कहीं न कहीं मतलब खेती मजदूरी से जुड़ा हुआ है। हाँ और जो गांव में डॉक्टर हुए ना वो भी वेल क्वालिफाइड हुआ है या एक्सपीरियंस्ड हुआ है मतलब अनुभव हुआ पूरा। वे क्या करना चाहे है भाई डॉक्टर के दौरे चले गए डॉक्टर 1 या 2 बार एक्सपेरिमेंट करे है तो इसके भी ज्यादा खर्चा ना लगे वो दवाई बदल बदल के दे देता रहा है। तो एक नॉर्मल आदमी ने कैसे पता चला है अकबर तने आज टेस्ट की जरूरत है। देखो कई बार क्या है इस तरह वायरल इन्फेक्शन हो है ठीक है जैसे बुखार लगाने चलो बुखार के कई कारण हो के मलेरिया से बुखार आओ है टाइफाइड से बुखार आओ है डेंगू से बुखार आओ प्लेट गठन से भी बुखार आओ है एक WBC इन्फेक्शन जो होता है व्हाइट ब्लड सेल वो बढ़ने और घटने दोनों से बुखार आओ है। तो मरीज ने तो बस इस बात का बता भाई मेरा फीवर आ गया ठीक है इसके अलावा डॉक्टर के पास जाएगा भाई मेरा फीवर है दवाई ले ली 2 दिन ले ली आराम को नहीं गोली ले गई तो उतर गई फिर चढ़ेगी उस टाइम पर मरीज ने टेस्ट करवाना चाहिए ठीक है। उसका बेनिफिट सबसे बड़ा कह रहा है उस टेस्ट के अंदर ये पता चल जाए कि एक्चुअल में दिक्कत कहाँ है। भाई आपकी प्लेट डाउन है तो प्लेट की ट्रीटमेंट चलेगा क्या पता डॉक्टर पहले मलेरिया सोच के ट्रीटमेंट शुरू कर रखा हो टाइफाइड सोच के कर रखा हो तो दवाई तो वही काम करेगी ना जो उसका एक्चुअल दिक्कत हो। तो सबसे बड़ी बात सचिन भाई जिस तरह ये सुविधाएं पहले गाँव में को नहीं हुआ करती और गांव का एक रिवाज भी हुआ है मतलब जिसर को ऊपर को पानी दे लेनी जिसे मतलब शहर की तरफ भागा कर नहीं सोचता भाई क्योंकि एक तो सिस्टम हुआ है उधार का बिल्कुल डॉक्टर का जो हिसाब किताब करना हो फसल के बाद में करना होया करे बिल्कुल वो एक मजबूरी भी होगा गाँव में बिल्कुल बिल्कुल तो हर टाइम पर तो पैसा देखो हाँ लेकिन शहर में जो चीजें हैं शहर में जानते अपन डॉक्टर पूछ सका बिल्कुल भाई क्या बताओ क्या दिक्कत है कितने दिन तो टेस्ट लिख दे गाँव में सुविधा थी को नहीं आपने शुरुआत करी है उसके लिए आप बधाई के पात्र हो। एक सबसे नॉर्मल बात आपने जिस तरह बताई टाइफाइड अलग चीज है मलेरिया अलग चीज है अलग तो इनके सिम्टम अलग मतलब एक बुखार चढ़ गया बुखार चढ़ने के बाद में अपन दवाई ली आराम हो गया फिर दोबारा बुखार चढ़ गया फिर दवाई ली फिर हो गया डॉक्टर के पास में दोबारा जाओ हाँ डॉक्टर अपनी दवाई बदल दे तो उसकी मरीज ने किस तरह सीधा साधा पता चला भाई आज सचिन दौरा चला हाँ या कोई जरूरी को नहीं भाई सचिन है भाई कहीं भी टेस्ट करवा लो सबसे पहला सुख निरोगी काया है भाई हमें यह दरख्वास्त करने लग रहे हाँ सचिन भाई की भी यह कहावत है कि भाई कहीं भी हो आप बीमारी पर खर्चा ना लगाओ क्योंकि महंगाई का दौर है बेरोजगारी का दौर है। तो सचिन भाई मरीज आपके पास में आ जाए सीधा डायरेक्ट तो डॉक्टर का दौर तो जा रहे हैं बिल्कुल जा रहे हैं क्या अपना दौर यह सुविधा भी है उसका आप टेस्ट करने हो तो उसकी आप यह भी बता सको कि आपको दिक्कत है अपन उसकी ब्लड टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट देके उसने एक्चुअल जो उसकी दिक्कत है मैं दिक्कत बता दें उसके बाद अपन गाइड कर दें ये दिक्कत है किस तरीके की है। तो सबसे बड़ी बात भाई नॉर्मली अगर बुखार नहीं उतरने लग रहा है खांसी में भी ऐसा हो सकता है बिल्कुल खांसी लगातार अपने हाँ बिल्कुल चेस्ट इन्फेक्शन फैल गया है अच्छा 2 या 3 महीना तक कंटिन्यू रह गई अगर खांसी की दिक्कत है तो ट्यूबरकुलोसिस के साथ शुरू हो जाए टीबी। तो देखो भाई अगर लगातार खांसी रह जाए है तो टीबी होने के बहुत ज्यादा चांस रहा है आजकल अपना खान पीन का भी दे रहा है भाई किस तरह है बिल्कुल। तो सचिन भाई जिस तरह आपने बता दिया भाई सचिन भाई का केवल लैब है नेगी मेडिकल है ये आपने टेस्ट करके और ये बता देंगे कि भाई आपके अंदर जो है वो मलेरिया के गुण है या नॉर्मल टाइफाइड है या जो खांसी है वो किस तरह का है फिर आप अपना पसंद का डॉक्टर पे आप अपना इलाज ले सको। उसमें यही बेनिफिट हो है जो भी दवाई उसके बाद में डॉक्टर दे वाले वे सिर्फ उसका आराम करेगी पेशेंट
सही बीमारी का एक पता तो चल जी जाएगा। 4-5 तरह की दवाई दे रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर भी कंफ्यूजन में होंगे, ठीक है। सही बात। अगर सीधा पता हो ना इसका एक्चुअली दिक्कत क्या है, तो उस टाइम पे वो उसी की दवाई देगा। कहने का मतलब आपने कैसे कहा, तो बीमारी जो है हाँ, उसी का इलाज होगा। बिल्कुल, जो बीमारी उसका रियल में जो होगी ना, उसी का ट्रीटमेंट चलेगा फिर आगे। तो जो खून के जो टेस्ट हुए नहीं, हाँ, उनकी जमा बारीक की तर्जमा जो अपनी भाषा में नहीं, वह बताए दो, क्योंकि आजकल का माँ बाप, आजकल का ग्रामीण जागरूक होने लग रहे हाँ, हैं। हाँ, बिल्कुल। वे चीजें ये है, वे आप जिस तरह का वहां पे सीबीसी टेस्ट हो गया, हुँ, वे उनकी पता चल गया, लेकिन एक अपनी लैंग्वेज में जिस तरह आप ट्रांसलेट कर सको नहीं, वो बताए दो भाई इस टेस्ट का यो नाम हो इसका, इसका यो फायदा हो सकता है, ताकि लोग जहन में वो बात जावा, दिमाग में बात हुआ बैठा है, और वे उस चीज के प्रति जागरूक हो जाए। जो दवाइयां पर एक्स्ट्रा दवाई लेके गाछ का नुकसान करने लग रही है, हर घर का खर्चा करने लग रही है, वो टेस्ट करवाए के दवाई ले ले। हुँ। देखो जी, एक तो सीबीसी अगर देखे जाओ तो बिल्कुल बेसिक सा टेस्ट है, ठीक है? हर एक बीमारी में, हर एक चीज़ में ये टेस्ट ज़रूरी है। अगर आप किसी से लेके चलो वो कोई 4-5 दिन से बीमार है, ठीक है? उसका सीबीसी टेस्ट करते हैं। उसमें टेस्ट तो वैसे 15-20 आते हैं इसके अंदर। उसमें मेन होता है जैसे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, उनकी नॉर्मल रेंज होती है 4000 से 10,000। अगर वो 10,000 से ऊपर जाएंगे तो भी बॉडी को निकल सकेंगे, 4000 से नीचे होंगे तो भी दिक्कत होगी। दोनों केसेस में फ्यूर के चांसेस होते हैं। एक तो इसका बेनिफिट होता है सबसे। अच्छा, इसके बाद आते हैं इसके सेल्स, जो ट्रोफिल्स वगैरह, जो लिम्फोसाइट वगैरह जो सेल आते हैं, इनका भी अप डाउन होना एक बहुत बड़ी वजह है फीवर को मतलब फेस करना। अच्छा, इसके बाद आता है इसमें प्लेटलेट्स। आपको पता होगा जी, होते आजकल तो लगभग छोटे छोटे बालका में बिल्कुल पहलवान नाम है, हर चीज में दिक्कत आने लगी। बिल्कुल। हल्की सी बारिश हुई, अभी जो लग रहा है जून का महीना सा लग रहा है, हल्की सी बारिश हुई, मच्छर हुए, डेंगू की दिक्कत हो जाए, तो ठीक है। अब डेंगू के चांसेस भी आपको सीबीसी से पता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें दो चीज होती है, प्लेटलेट्स और एक होती है पीसीपी। अगर दोनों बोथ डाउन साइड आएगी ना, तो और एक डब्ल्यूबीसी, ये तीनों चीज डाउन साइड में आएगी ना, तो डेंगू के चांसेस शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को गाइड करते हैं, इनके मतलब जो चांसेस हमको जो लग रहे हैं वो डेंगू के लग रहे हैं, डेंगू को पॉजिटिव है, तो उसके बाद फिर डेंगू टेस्ट भी हो जाता है। अगर डेंगू टेस्ट ना भी करवाए तो 50% जो ट्रीटमेंट होता है यहीं से पता लग गया, सीबीसी हाँ टेस्ट से। बिल्कुल। तो मतलब सीबीसी एक ऐसा टेस्ट है, बिल्कुल बेसिक टेस्ट है, हर एक बीमारी में ये काम करेगा, ठीक है। इसके बाद में जो इसके अंदर है, ये भी बेनिफिट हो अपना एचबी कितना अपना। अच्छा, इसके अंदर एक आती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, उसका आई होने पे एक और बेनिफिट है, जो अपना कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, इसके आई होने के चांस भी पता चल जाएगा। जो अपने आरबीसी होती है लगभग 4 मिलियन से लेकर 5.5 मिलियन तक इसकी नॉर्मल होती है। तो कोई पेशेंट की मैंने देखी है, बहुत सी देखी है मैंने, जिनकी आरबीसी काउंट थोड़े एक्स्ट्रा होते हैं, ठीक है। तो हम आरबीसी देख के मतलब पेशेंट को ये बताते थे भाई आपको इस चीज की भी दिक्कत हो सकती है, तो मुझसे पूछते हैं भाई आपके मतलब सिर वगैरह में, हाथ पैर में दर्द वगैरह रहता है, सुना रहता है, तो कई तो बोलते हैं हाँ। तो मैंने बोला मैं आपको तो कोलेस्ट्रॉल आई उनके चांस लग रहे हैं, तो वो चेक करवाते तो उनका एक्चुअल मिलता है। टेस्टोल आई की बात करा तो आप जिस तरह नॉर्मल बात करा तो गड्ढा खून होना, बिल्कुल गड्ढा खून। इसका और भी कोई सताई इलाज है गड्ढा खून का? नहीं भी गड्ढा खून का तो वे मतलब आप देखने लग रहा है किसी का गड्ढा खून हो गया ना, तो वो दवाई लेने लग जाए, और ज्यादा नॉर्मली मेरे हिसाब से उसमें आराम भी देखो होगा। जी, वो डिपेंड करा है उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, ठीक है। मतलब एक तो लेवल ऐसा हो भाई घर पे ठीक हो सकता है, जैसे ताकत की चीजें बंद कर दी, ठीक है, दूध वगैरह में पानी डाल के ले लिया। जिस बंदे को बीपी की दिक्कत रहे, ब्लड उसके लिए प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना तो बहुत खतरे का चांसेस है। वो सीधा नॉर्मली अपना लैब पैक चेक करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते और कोई न कोई डॉक्टर से संपर्क करके ट्रीटमेंट ले हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो थे आपने बताया बस, जो सीबीसी टेस्ट है ना उसके अंदर आदमी के लगभग नॉर्मल जो टेस्ट है ना, भाई चाहे वो डेंगू की बात हो, चाहे रेड ब्लड सेल की बात हो, या सीबीसी की सिर्फ फुल फॉर्म होती है कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड काउंट, मतलब जो टोटल जो खून के जो टेस्ट है वो सारे सीबीसी में ही हुआ है। बिल्कुल। उसके बाद वहां पे बात करा सचिन भाई यूरिन टेस्ट की, नॉर्मली चाहे वो लेडीज हो तो जेंट्स हो, पेशाब में जलन होना, इन्फेक्शन होना, तो ये टेस्ट जो है आप जिस तरह गांव में दवाई देने चले गए, एक औरतों में ज्यादा प्रॉब्लम हो गया, बिल्कुल। और आप देखने लग रहे हैं गांव में डॉक्टर भी जेंट्स हो है, आदमी हो है, तो इतनी बढ़िया तरीका तो मैंने को नहीं कर पाते, बताने को नहीं पाते, पर डॉक्टर को भी उनका ट्रीटमेंट करे तो बढ़िया तरीका तो बताओ है, तो वो बता नहीं पाते। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर किसी लेडीज को है,
तो वो टेस्ट करवा ले, बिल्कुल। तो उसके बाद में ट्रीटमेंट ले तो बढ़िया रहो। रिपोर्ट देख के एक्यूरेसी रिपोर्ट जो होगी ना, उसको देख के डॉक्टर ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू कर देगा स्कूल में। आपके हिसाब से जब यूरिन टेस्ट की जरूरत पड़े है तो पेट की कितनी बीमारियां? पेट की लगभग सर, अगर इसमें बेसिकली देख के चले तो एक तो शुगर का भी पता चलता है इससे, यूरिन टेस्ट के अंदर ही। इसके बाद एल्बुमिन आता है, ठीक है। किडनी का चांसेस भी इससे पता चलता है, ठीक है। अगर किसी का मतलब किडनी थोड़ी इफेक्टेड है, आपने जिस तरह बताया सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन टेस्ट भी एक ही वो है या स्त्रियां? बहुत होते हैं सर, बेसिक टेस्ट होता है। क्या होता है कि नॉर्मली दवाइयों में मतलब काम करते हैं, नॉर्मली दिक्कत जैसे बाथरूम में जलन होना, ठीक है, या फिर बाथरूम में थोड़ा ब्लड आना, ठीक है, इस चीज में, या फिर पेट में दर्द होना, और फीवर में भी सर यूरिन टेस्ट बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार अपने अंदर जो है ना, मतलब एक इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है बॉडी के अंदर फीवर के टाइम पे, जो कि अपने यूरिन के थ्रू आउटपुट होता है, ठीक है। तो उस चीज का पता अपने यूरिन से चलता है, यूरिन टेस्ट, ठीक है। यूरिन, हाँ, लगभग मतलब आप शहर में जाने से पहले गांव में हफ्ता 10 दिन अपना इलाज चल रहा है, बार बार यह चीज रिपीट भी करना चाहिए। बिल्कुल एक अधूरी जानकारी में अलग अलग तरीके की दवाई खाना, मतलब गात में भी नुकसान और भाई पैसा का भी नुकसान है। वो ये सिस्टम आजकल अपनी एजुकेशन शिक्षा में हो रहा है, वे मतलब आप संपूर्ण जानकारी को लेने पाते। बिल्कुल सचिन भाई, आपने ये तो दी जानकारी एक ब्लड टेस्ट की, यूरिन टेस्ट की, उसके अलावा आपने एक मुहिम भी छेड़ रखी है, महीना का पहला दिन, हर महीने का पहला दिन 1 तारीख को हर महीने की 1 तारीख को शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट और हीमोग्लोबिन एचबी टेस्ट, हीमोग्लोबिन टेस्ट, शुगर टेस्ट और बीपी इनके टेस्ट बिल्कुल फ्री हुआ है। और जो आप अपील करना चाहते हो, आप नई नई लैब स्टार्ट की है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में यह जानकारी आपकी लैब की पहुंचे, क्योंकि आप बात करा नजदीक के जो अपने गवांड है, चाहे भाई वह खानपुर सिंधल की बात हो, क्योंकि खानपुर सिंधल की आप बात करा तो डाटा पीएचसी है, बिल्कुल शायद वहां भी इस तरह की सुविधा हो सकती है, लेबोरेटरी नहीं है। तो खानपुर सिंधड़ जो अपना मतलब 3 से 4 किलोमीटर यहाँ से दूर पड़े है, वे आदमी यहाँ पे सिंगुआ की बात करा, चैनल की बात करा, खरकड़ी की बात करा, तो सुलकड़े की बात करा, ये शहर से ज्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन ये सुविधा ले सके है जो कम खर्चा में उनका। देखो सर, अपने जो आसपास में मान के चलो, खानपुर, सिंदड़, खरकड़ी, सुलखड़ी और चैनल और सिंगवा, इन गांवों में मतलब पता लग भी चुका है, और फोन भी आ रहा है, अपन घर से सैंपल लेके आते हैं, ठीक है, फोन कर देते हैं। तो कोई ऐसा भी होता है सर, देखो हर एक को ऐसा नहीं है मतलब जो चल के आ जाएगा, ठीक है। कई बार दिक्कत ऐसी हो जाती है, मतलब चल के आने में भी लगा लो, या फिर ओल्ड एज लगा लो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मतलब उस समस्या में मतलब अपना मोबाइल नंबर है, मतलब स्क्रीन पर दे भी रखे हैं, इस पर फोन कर सको, आप घर से सैंपल लेके आएंगे फिर उसका। तो देखो भाई, कितनी बढ़िया सुविधा जो घर घर तक पहुंच गई है। आप जितने भी गुआंढ है भाई, जो 2, 3, 4 किलोमीटर के दायरा में है, नंबर चलाने लग रहे हैं स्क्रीन पे, उस नंबर पर आप सचिन भाई के साथ में कॉल करके, कोई इतना ज्यादा बीमार है भाई, वो यहाँ लैब तक नहीं आ सकता, तो सैंपल वहां तक ले आओगे और आपकी रिपोर्ट व्हाट्सएप कर दी जाओगी, व्हाट्सएप भी कर दी जाएगी सर, प्रिंट भी दे दिया जाएगा, प्रिंट भी दे दिया जाऊगा। तो ये सुविधाएं आपने मिलने लग रही है, और इन सुविधाओं का आप फायदा उठाओ भाई, और गांव गांव में जिद आप एक दूसरा का मिलकर सहयोग करांगे, सचिन भाई का काम चल लगा, अपन हुए चीजें सुविधाएं मिलेगी। तो और रही बात आज का टाइम की बीमारी की, खान पीन रहन सहन अपना कुछ इस तरह का हो गया है, जिसका अपनी बीमारी बहुत ज्यादा चारों तरफ पे बीमारी फैल गई है, अपना वातावरण शुद्ध नहीं है, आप किसी ने दोष नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है, पानी का बचाव आप नहीं करने लग रहे हैं, और हर सौदा गैस का, डीजल पेट्रोल का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आदमी आपकी मेहनत बहुत कम करने लग गया है। तो आप तो यह दरख्वास्त कराएंगे भाई, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ, खाना मतलब एक बार धीरे धीरे करके कंटिन्यू स्वस्थ खाना खाओ, जिससे आप भी स्वस्थ रहो, और बीमार अगर आप हो तो सीधी नॉर्मल दवाई लेने से अच्छा है भाई, लैब की सुविधा है भाई, मेनू निकालना रहे मार दो रहे आओ, कहीं भी जाओ आप टेस्ट करवा के ही दवाई लो, जिससे आपका समय भी बचेगा, आपका धन भी बचेगा, और आपका शरीर में भी कोई नुकसान नहीं होगा। जानकारी आपने किसी लगी जरूर कमेंट के माध्यम से बताइयो, अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करियो, चैनल ने सब्सक्राइब
करियो और इस तरह की जानकारी आगे बढ़ाइयो, क्योंकि जहां कहीं भी बात करा अपनी बोली की, अपनी संस्कृति की, अपने संस्कारा की, अगर ये बचानी है तो अच्छी चीजों को आपने बढ़ाना पड़ेगा भाई। राम राम सारे साथियों।